शरद पवार और अजित पवार के बीच चचा बनाम भतीजे की लड़ाई जारी। महाराष्ट्र में सियासी तख्तापलट के बाद एनसीपी के दो गुटों के बीच शक्ति प्रदर्शन शुरू हो गया है। इसलिए एनसीपी के लिए चल रही लड़ाई में दोनों नेताओं के नेतृत्व को लेकर आमने सामने हैं। 5 जुलाई को शरद पवार और अजित पवार ने मुंबई में अलग अलग बैठकें बुलाई। शरद पवार और अजित पवार गुट के नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। एनसीपी नेता सुप्रिया सोले ने बीजेपी की कृत्य को जिम्मेदार ठहराने के लिए पीएम मोदी की टिप्पणी "न खाऊंगा न खाने दूंगा" को याद किया। इस बीच शरद पवार ने दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी की बैठक बुलाई है। एनसीपी के अंदरूनी इख्तलाफात के बीच दिल्ली में एक नया पोस्टर लगाया गया है जिस पर गद्दार लिखा हुआ है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ेगी वही नेचुरली कॉम्पियरेट पार्टी का पूरा खा जाऊंगा। या देशामध्ये सगळ्यात करप्ट पार्टी कुठली असेल? स्वागत करतोय। महाराष्ट्राचा एकच वादा, महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज। देश कदेचा कैसा हो। ही लढाई एका व्यक्तीच्या विरोधात नाहीये, त्या भारतीय जनता पक्षाच्या प्रवृत्तीच्या विरोधात आपल्याला लढायचंय। ही लढाई आहे ती। मला अजून ते शब्द आठवत आहेत। मला तेव्हा वेदना होत्या। 4-5 वर्षापूर्वी अजून मन थोडासा हळू होता, आता जरा घट्ट झाले। त्याच्यामुळे ज्यांनी घट्ट केलंय त्यांचे मनापासून आभार मानते। नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी एनसीपी ला काय म्हणायचे? नॅचरली करप्ट पार्टी, नॅचरली करप्ट पार्टी। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ेगी वही नेचुरली कॉम्पियरेट पार्टी का पूरा खा जाऊंगा। त्याच्यामुळे माझा आज आरोप आहे भारतीय जनता पक्षावर, या देशामध्ये सगळ्यात करप्ट पार्टी कुठली असेल? कांग्रेस ने दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध बढ़ती महंगाई को लेकर था। दिल्ली की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने किया। कोई खाना नहीं खा रहा है, हवा से जी रहा है, पानी से जी रहा है लग रहा है। तो निर्मला सीतारामन जी इस तरीके के बात करना बंद कर दो। देश का जनता का हालत देखे
उनके साथ जो आप लोगों को क्या डिसीजन लेना है महंगाई को लेके, उसके ऊपर चर्चा करना चाहिए। वो छोड़ के इस तरीके का बयान देना बंद करना चाहिए। आप जीडीपी को कहा रहा है, हाँ सब कुछ खाने में लगा है, देश को ये लोग सेल करने के अलावा कुछ किया क्या है? हाँ 200 रुपए दाल हो गया, सुकून से 2 रोटी के साथ हम जनता रोटी नहीं खा सकते। अच्छे दिन का बात किया था, अच्छे दिन का भाव है ये देखिए से 1153 रुपये 400 रुपए का सिलेंडर, ये अच्छे दिन का भाव है। यही ये सरकार चला रहा है और कुछ नहीं है। कोई सब्जी नहीं खा सकता है इस देश में, कोई दाल नहीं खा सकता है, टमाटर नहीं खा सकता है, कुछ नहीं खा सकता है। अपना 10 लोगों के लिए इस देश को और किस लेवल तक लेके जाएगा हम भी देखते हैं। हम देश को बर्बाद करने नहीं छोड़ेंगे कांग्रेस पार्टी। हम हमेशा ये सरकार को जगाने का काम, आज सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है, सरकार नहीं जगाएगा, बड़ी लेवल पे सड़क पे उतर के इनके सारे लोगों को घेरने का काम करेंगे। महाराष्ट्र में जारी सियासी हलचल पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि अजित पवार साहब से मैं मिला, उनका स्वागत किया। अजित दादा ने सही डिसीजन लिया है। मैं भी कई सालों तक शरद पवार के साथ रहा हूं। हमेशा जातिवाद का तमका लगाकर आगे चलना सही नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी सबको साथ में लेकर चल रहे हैं। सभी हिंदू, मुसलमानों, दलित सबका सपोर्ट उनको मिल रहा है। पहली बार देश का ओबीसी पीएम बना है। 2019 में 303 सीटें बीजेपी को मिली थी। 2024 में नरेंद्र मोदी जी नरेंद्र मोदी जी सबको लोगों को साथ में लेकर चल रहे हैं। सभी हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, सबका सपोर्ट उनको मिल रहा है और पहली बार देश का ओबीसी प्रधानमंत्री बना है तो बीजेपी को सभी का वोट मिल रहा है, इसीलिए बीजेपी सत्ता में आ रही है। और 2019 में 303 सीटें बीजेपी को मिली थी, तो आने वाले 2024 में भी मतलब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और हमको 350 साढ़े 350 सीटें मिलेगी, ऐसा हमें विश्वास है। मंत्रिमंडल का महाराष्ट्र का जो विस्तार है, विस्तार होने वाला था, लेकिन आप बोल रहे थे, सही बात है कि अजित दादा के आने से मतलब वो थोड़ा सा आगे चला गया है। लेकिन जल्दी जब विस्तार होगा तब माननीय देवेंद्र फडणवीस जी मेरी 2-3 बार बात हुई है और जब विस्तार होगा तब निश्चित रूप से आरपीआई को एक मंत्रिपद दे देंगे, सत्ता में भागीदारी देंगे, ऐसा विश्वास भी मतलब देवेंद्र फडणवीस जी ने दिया है। और आज अजित दादा को भी मैंने याद की है कि भाई देवेंद्र जी ने हमको ऐसा आश्वासन दिया है। आप अभी डिप्टी सीएम है, हमारे पुराने मित्र भी है और अभी भी मित्र बन गए हैं, तो आप भी हमारे लिए कोशिश करना चाहिए। आरपीआई का एक चेहरा छोटा चेहरा है, लेकिन हमेशा ईमानदारी से काम करने वाला हमारा चेहरा है, तो आरपीआई को भी सत्ता की भागीदारी मिलनी चाहिए और उसके लिए आप भी प्रयत्न करो, ऐसा मैंने उनको बोला है। उन्होंने भी बोला है कि मैं निश्चित रूप से माननीय देवेंद्र जी से बात करूंगा। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष को 300 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की है। एएनआई से बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि 17 पार्टियां एकजुट हो रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जो कहना है कहने दीजिए, उनका सफाया हो जाएगा। शरद पवार एक मजबूत नेता है, लेकिन ये सब उनके भतीजे अजीत पवार का काम है। सर बेंगलुरु में इससे कोई असर पड़ेगा? सर बात सुनिए ना, बेंगलुरु में किस चीज़ का असर पड़ेगा? हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं 17 पार्टी के लोग। बात सुनो ना, उनका कहना है सारे की इधर उनका कहना था तो वो कहते रहे हैं, हम जो कह रहे हैं वो कहेंगे ना, वो उनका कहना वो कहते रहे हैं, क्योंकि वो जा रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि मतलब चर्चा इस पर हो, तो इनका सफाया होगा। शरद पवार जी मजबूत नेता हैं, ये भतीजा का क्या असर है? सर भतीजा कह रहा है कि आप बूढ़े हो गए, रिटायर हो जाइए। उनको कहने से रिटायर हो जाएंगे? वो बूढ़ा आदमी रिटायर होता है करके, राजनीति में रिटायर नहीं होता। 2024 में क्या लगता है सर, महागठबंधन की कितनी सीटें आएंगी तकरीबन? मतलब महागठबंधन को कम से कम 300 सीट आएगा। 300 सीट आ जाएगा सर। सर पीएम के चेहरा कौन होंगे सर? आपने उस दिन बोला कि राहुल गांधी के बारे में कि शादी कर लीजिए, क्या वही होंगे पीएम पद के उम्मीदवार? शादी करने की बात अलग है, पीएम बनने पीएम यो जो भी पीएम हो बिना पत्नी का नहीं रहना चाहिए। जी। प्रधानमंत्री कोठी में तो क्या लगता है सर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बिना पत्नी के लोग जो रहते हैं प्रधानमंत्री के कोठे में, ये
महाराष्ट्र में राजनीतिक में उथल पुथल मची हुई है। इस बीच शरद पवार दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारी नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग की बैठक करने जा रही हैं, जिसकी राजनीतिक गलियारों में काफ़ी चर्चा हो रही है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि शरद पवार अपने दिल्ली आवास पर पहुंच चुके हैं। इस दौरान उनके साथ सुप्रिया सोली भी मौजूद हैं। गौरतलब है कि शरद पवार के भतीजे अजित पवार को एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है और शरद पवार को इस पद से हटाने की बात सामने आई है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई है, तो जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है उसकी चर्चा होगी और देश में काफ़ी सारी चीज़ें जो है आदरणीय पवार साहब देखिए कल भी उन्होंने बताया कि जो हो गया, हमें आगे की सोचना है, फिर से ये पार्टी तैयार करनी है, खड़ी करनी है, तो वही सब चर्चा होगा वहाँ पर। हमारे जो नेतागण हैं, सीनियर लीडर्स जो है वर्किंग कमेटी के, वो आज दिल्ली में मिल रहे हैं। अजित पवार जी का जो ग्रुप है उन्होंने दावा किया था कि हमारे पास 40 से ज़्यादा लोग हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है वहाँ पर एक 30 के करीब लोग वहाँ पर हैं। तो दावा तो उन्होंने किया था, अगर दावा उन्होंने किया है तो उन्होंने उन लोगों को सामने पेश करना चाहिए था। कहीं पर भी जो विधायक है वो हमें दिखाई नहीं दिए पूरी तरह से, जो नंबर संख्या बताई थी उन्होंने। हमारे लोग जो है एक 19-20 के करीब लोग हैं, हमने तो कोई दावा किया नहीं था। देखिए, दावा करना और सच्चाई जो है वो बहुत फ़र्क है उसमें। तो दावा किया है तो फिर अगर उनके पास संख्या है, उतनी उनके पास जो आश्वासन है, गारंटी है कि ये हमारे साथ रहेंगे, तो उनकी मीटिंग के बाद बस में भरकर उनको होटल में ले जाकर लॉक करके वहाँ बंद क्यों रखना गया? हमने तो ऐसा किया नहीं। कार्यकर्ताओं ने ये पोस्टर लगाया है और इससे मैसेज साफ है। कार्यकर्ता साफ कर देना चाहते हैं कि जो ये लोग पीठ में छुरा घोंपने वाले लोग हैं, जनता को पता चल चुका है कि ये लोगों ने पीठ में छुरा घोंपा है। अब बात दबी नहीं रहेगी, अब बात जनता को पता चल चुकी है कि ये लोग गद्दार हैं। इन्होंने एक 83 साल के आदमी की पीठ में छुरा घोंपा है। ये जो पोस्टर के अंदर दिखाए गए हैं, एक है जिनके पीठ में छुरा घोंपा जा रहा है और एक है जो पीठ में छुरा घूम रहे हैं। ये कौन लोग हैं जिन्हें घुसा जा रहा है? ये एक पवार साहब हैं जिसकी जो सामने खड़े हैं, और ये वो सब लोग हैं जिन्होंने इनकी पीठ में इनको धोखा दिया, इनकी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। मुझे नहीं लगता मुझे नाम बताने की जरूरत है, एक एक आदमी इनका नाम जानता है, एक एक जनता में एक एक वोटर ये नाम जानता है कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने एक ऐसे आदमी को की पीठ में छुरा घोंपा है, जिन्होंने इनको बढ़ाया बनाया, जो आज ये छाती ठोक ठोक के ये कहते हैं कि ये लीडर हैं, ये नेता हैं। इनको नेता जिसने बनाया वो आदमी की पीठ में आज इन्होंने छुरा घोंपा है और ये अब जनता जानती है। सर, अजित पवार जी का कहना है कि उनके पास जो एमएलए की संख्या ज़्यादा है, 40 के आसपास है, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन भी कहा है कि जो पार्टी है वो उनकी है। अच्छा, कल अपना वो शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, मेरे ख्याल में काफी बसें वसें भेज के भीड़ बुलवाई हुई थी उन्होंने। तो जब बसें भेज के भीड़ बुलवा ली थी तो अपने वो 40 एमएलए क्यों नहीं बुलवाए? वो तो जोड़ तपोड़ के निर्दलीय तक मिला के 29 एमएलए कर पाए। कहाँ है एमएलए? नाम तो कल को मैं ये दे दूंगी कि माननीय मोदी जी हमारी पार्टी से हैं, उससे कुछ होता है क्या नाम देने से? ये सामने दिखाओ, हेड काउंट कराओ आप, कहाँ है?